विंड। विंड के बारे में आप इस छोटी सी क्लास में आज सीखने वाले हैं। विंड जरा देखिए, विंड यानी जिसे पवन भी कहते हैं, पवन, विंड। इसके बारे में पवन कैसे चलती है और किस तरीके से यह हमारी पृथ्वी के भूपटल पर चलाई जाती है, इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछते आ रहे हैं अभी तक। विंड सिंपल अगर बोला जाए पवन क्या है तो आप बताइए, चलती हुई वायु पवन कहलाती है। यानी अगर कोई हवा मूव हो रही है, चल रही है, तो वो पवन कहलाती है। और पवन कैसे चलती है, तो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यानी पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब यहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर समझने की चीज़ है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एयर प्रेशर को समझना होगा। एयर प्रेशर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में वायु दाब कहा जाता है। इसे हिंदी में वायु दाब कहा जाता है। वायु दाब से हमारा तात्पर्य वायु द्वारा लगाया गया दबाव से है। तो वायु दाब यानी वायु का जो दबाव पृथ्वी पर लगाया जा रहा है वह वायु दाब कहलाती है। यह दो तरह की होती है, एक है आपका हाई प्रेशर और एक है लो प्रेशर। यह किस तरीके से बनती है तो ज़रा देखें। पृथ्वी के सतह पर यानी नीचे अगर पृथ्वी है तो हम पृथ्वी के बाहर एक इससे स्टिक अवस्था में है, चिपके हुए अवस्था में है। तो पृथ्वी के बाहर हम लोग यहाँ रहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान पर गर्मी का होना, गर्म का होना और किसी स्थान पर ठंडा का होना स्वाभाविक है। पृथ्वी पर वैसा स्थान जहाँ गर्म है, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, क्योंकि हवाओं की प्रकृति होती है गर्म होने के बाद वो फैलती हैं और फैलने के बाद वो ऊपर उठती जाती हैं। तो हवाएं यहाँ गर्म स्थान से ऊपर उठने लगती हैं। अब देखें, जब कोई हवाएं स्वयं ही ऊपर उठ रही है तो ये पृथ्वी पर अधिक दबाव लगाएगी या कम दबाव लगाएगी, तो बिल्कुल सही, ये निम्न दबाव लगाएगी, कम दबाव लगाएगी। और इसीलिए इसे एलपी का क्षेत्र कहा जाता है, यानी लो प्रेशर का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत जहाँ ठंडी जगह है, ठंडी स्थान है, यहाँ पर हवाएं भारी होकर नीचे बैठने लगती हैं और नीचे बैठती हुई हवाएं अधिक प्रेशर लगाती हैं, इसीलिए इसे हाई प्रेशर का क्षेत्र कहा जाता है। तो आप देखिए, गर्म क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ठंडी क्षेत्रों में हाई प्रेशर से हवाएं नीचे बैठ रही हैं। तो यहाँ हवाएं कम हो जाएंगी और यहाँ हवाएं अधिक हो जाएंगी। यही कारण है कि यहाँ की अधिकतम हवाएं इस कम हवा वाले स्थान की ओर आने की कोशिश करेगी और इससे एक यहाँ पे एक स्लोप का डेवलपमेंट होता है, एक ढाल का विकास होता है, जिसे ही पवन कहा जाता है। जिसे ही क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। तो पृथ्वी पर कहीं पर भी हवा इसी तरीके से, पवन इसी तरीके से उत्पन्न होती है और हम कहते हैं पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्लियर है? इस तरीके से आपका पवन यहाँ पे फ्लो होती है। अगर पवनों के प्रकार की बात किया जाए तो पवन लगभग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एक प्रकार है, आपका परमानेंट विंड यानी अस्थाई पवन। ये अस्थाई पवन पूरे ग्लोब पर प्रवाहित होती है, पूरे पृथ्वी पर चलती है। इन अस्थाई पवन के अंतर्गत भी 3 सब कैटेगरी है, 3 पवन आते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड, दूसरा है आपका पछुआ पवन यानी वेस्टर्लीज विंड, और तीसरा है आपका ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन, ये 3 पवन अस्थाई पवन के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो दूसरा पवन है, इसे हम कहते हैं मौसमी पवन। और मौसमी पवन का अंतर्गत
उन पवनों को देखा जाता है जो किसी मौसम विशेष में चलती है, और इसके अंतर्गत हम भारत के मानसूनी पवन को शामिल करते हैं। तो मौसमी पवन के अंतर्गत हम कहते हैं भारत की मानसून। जो तीसरी कैटेगरी की पवन होती है उसके अंतर्गत हम यहाँ दैनिक पवन को शामिल करते हैं, और दैनिक पवन वह पवन होती है जो दिन रात के तापमान में अंतर के कारण चलती है, और इसके अंतर्गत हम दो पवन को देखते हैं, जिसे हम समुद्री समीर और स्थलीय समीर के अलावा, एक हो गया आपका समुद्री समीर और एक स्थलीय समीर, और इसके अलावा एक घाटी और पर्वतीय समीर को देखा जाता है। ये दिन और रात में अंतर के कारण चलती हुई पवन होती हैं। जो चौथी कैटेगरी की पवन होती है उस पवन को कहा जाता है लोकल विंड, यानी स्थानीय पवनें। ये किसी स्थान विशेष पर चलती हैं, और इन्हें भी हम दो प्रकृति में रखते हैं, गर्म स्थानीय पवनें और ठंडी स्थानीय पवनें। गर्म स्थानीय के रूप में लू, चिनूक वगैरह को देखा जाता है। इसके अंतर्गत इसमें कई पवनें आती हैं जो किसी छोटे छोटे क्षेत्र में विश्व के किसी भाग में चलती हैं। ठंडी के अंतर्गत इसी तरीके से हम मिस्ट्रल वगैरह को शामिल कर लेते हैं। तो ये पवन मुख्यतः इसमें 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें आप हर जगह पर यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसके अलावा एक जेट वायुधारा भी होती है, जो पवन का कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पवन के जिक्र में इसे शामिल किया जा सकता है। ये बहुत क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर चलती हैं, और इसे जेट स्ट्रीम या जेट वायुधारा कहते हैं। ये ओवरऑल पूरी आपकी पवन है जिसे हम देखते हैं। अब इसी के अंतर्गत और पढ़ने के लिहाज से इसमें हर पवन के अंतर्गत उसे विशेष तौर पर समझने की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो इसे समझा जाता है। लेकिन ज़रा ध्यान रखेंगे, इन पवनों से आंतरिक रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यहाँ इतनी ही डिस्कस करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन आपको इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करनी होगी, और वो कोर्स ज्वाइन के लिए एकदम मिनिमम फीस है, जो मात्र 49 रुपये से प्रारंभ हो रही है। तो आप जो भी आपका टारगेट एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट एग्ज़ाम है, उसके लिए आप उस कोर्स को परचेज कर लें, और कोर्स परचेज करने के साथ आप उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो को प्राप्त करें, अपना नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को धार दें। जेगोका के इस जो आपकी पहल है इसमें एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट बैच की, इससे जुड़िए और इसे अपना सहयोग दीजिए। मैं हूं आपके साथ सुमन सर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।